जय श्री कृष्ण वैष्णवों। हम आपको जो पुष्टि सत्संग सागर रिठौरा के जो चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बनाते हैं, सत्संग बना के भेजते हैं, तो जो हम आपको वो सत्संग सुना रहे हैं महाकवि वल्लभ दास का सुना रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के स्वरूप की क्या विशेषता है, तो वो हम आपको सुना रहे हैं। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं। हमारा हेतु जो है, आपको जो पूरा पुष्टि मार्ग है, इसमें जो आपको अत्यंत जो ज्ञान होना चाहिए, उसके माध्यम से हम आपको ये जताना चाह रहे हैं। और हमारा ध्येय है कि वैष्णव अपने अंतरात्मा में श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के स्वरूप को अपने अंदर उतारें और उनके स्वरूप का ज्ञान हो, ये हमारा ध्येय है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं। अब इसमें जो हमने कल के वीडियो में बताया उससे आगे बताएंगे। इसमें जो लिखा है, और श्री नाथ जी हु श्री गिरिराज जी में प्रगटे आपकी प्रथम आपकी ऊर्ध्व भुजा को प्रागट भयो, ताको अभिप्राय यह है जो ऊंची भुजा उठाए के भक्तन को बुलावत है, जैसे दूर के मनुष्य को कोई ऊंची चढ़ के टेढ़ भुजा उठाए गए। जब श्री महाप्रभु जी का प्रागट हुआ, तभी श्री नाथ जी में जो गिरिराज जी का प्रागट हुआ और ऊर्ध्व भुजा उठाई। ऊर्ध्व भुजा का जब उठाई, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मनुष्य ऊंचे पर चढ़ के जो नीचे के जो है उनको बुलाते हैं, ऐसे ही श्रीनाथ जी ने ऊर्ध्व भुजा प्रकट करके अपने जो लीला के जीव जो बिछड़े थे उनको बुलायो। इसमें याको ये अभिप्राय है। और जैसे आप श्री गिरिराज जी ऊंची भुजा उठाए के अपने भक्तन के दूर भय जिनको बुलावते, जो श्री गिरिराज जी से, जो सीना जी से जो बिछड़ गए उनको बुलायो। और आप आदि दैविक स्वरूप हैं, ताको ज्ञान बिना बताएं बुद्धि वारिन को कैसे होए, तासो श्री महाप्रभु जी को रूप के अपने स्वरूप को ज्ञान करायो। अब उनको बुला तो लियो, लेकिन उनको स्वरूप को, जो वैष्णव को कैसे ज्ञान है वो कि ये स्वरूप क्या है, तो ये ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री चरण महाप्रभु जी का प्रागट किया और उनको ज्ञान दिया। आपने इतना परिश्रम किया, अनंत जन्म के दोषन करके इनको चित्त शुद्ध नहीं हुए। जो लीला से जो वैष्णव भटक गए थे उनको बोध कराने के लिए, स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए आप श्री ने अवतार लियो। और फिर उनको कैसे उनको ज्ञान कराएं, तो ब्रज भक्त श्री स्वामी जी, श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी इकट्ठे होके एक मत बनायो कि इनको जो ज्ञान कराने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आप श्री ने ब्रह्म संबंध की आज्ञा भई, ता समय महाविरह में हर्ष प्रिया प्रीतम को भयो। इसमें क्या है कि जो उनको विरह था, जो लीला से जो भटके हुए जीव थे, उनको ब्रह्म संबंध के द्वारा आचार्य श्री महाप्रभु जी ने उनको ज्ञान करायो। और ब्रज भक्तन के हृदय में एक उद्गार उमड़ो और जो विरह मिश्रित जो हंसी झर पड़ी, जैसे ब्रज भक्तन के हृदय में एकदम उदारता भावना प्रकट भई। और वही उदारता श्री वैष्णवन, जो वैष्णव हैं, श्री आचार्य चरण ने उनके जो मिश्रित हंसी रूप में उनको प्रकट करो। और जो स्वरूप है महाप्रभु जी स्वरूप श्री विट्ठल नाथ जी को प्रागट हो, प्रिया प्रीतम तथा सब ब्रज भक्तन के मन को हार्द रूप आपको अत्यंत अगाध स्वरूप है। अभी जो वैष्णव बहुत बोलते हैं कि हम तो महाप्रभु जी को ही मानते हैं, गोसाई जी नहीं, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने क्या बोले, दमला ये गोसाई जी स्वरूप मेरो ही है। तो श्री विट्ठलनाथ जी जो स्वरूप हैं ये श्री महाप्रभु जी स्वरूप है। लेकिन जो महाप्रभु जी स्वरूप है वो आध्यात्मिक, और जो रसात्मक स्वरूप हैं वो हमारे श्री विट्ठलनाथ जी हैं। और जो विट्ठलनाथ जी जो रस की जो सामग्री प्रकट जो करी है वो चंद्रावली जी के यहाँ करी है। आपने चंद्रावली जी के बारे में बहुत सुने हो और ना सुने हो, तो आपको ये बताऊं, जो चंद्रावली जी जो रिठौरा में है ये रसात्मक स्वरूप है। यहाँ आप श्री मान करके भी बैठे और वही मान करके श्री चंद्रावली जी बैठी। यहाँ को जो अत्यंत जो स्वरूप है वो रसात्मक स्वरूप है। और वही स्वरूप हमारे श्री विट्ठलनाथ जी को, जैसे कपूर है बाकी तोल न्यारी है और सुगंधु न्यारी है, और जो वहाँ में गुड़ है सोऊ न्यारो है, तैसे ही कपूर तो श्री ठाकुर जी हैं और वहाँ में जो सुगंध है और सो स्वामी जी तथा ब्रज भक्त हैं, और वहाँ में गुड़ हैं तो श्री गोसाई जी हैं। अब इसमें क्या है, कपूर है बाकी तोल न्यारी है, उसमें सुगंध भी अलग है, और जो वहाँ में गुड़ हैं वो भी अलग है। जैसे कपूर तो श्री ठाकुर जी हो गए और वहाँ में जो सुगंध है सो श्री स्वामी जी तथा ब्रज भक्त हैं। अब इसमें जो इसका क्या तात्पर्य है, जो पुष्टि मार्ग बनाया है
ऐसा नहीं है ये महाप्रभु जी ने ही बनाए, ये महाप्रभु जी ने जो श्रीनाथ जी ने जो महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि आप ब्रज में आओ, ब्रज नहीं विरज में आओ, और जो पृथ्वी पे भूतल पे जो मेरे जीव भटक रहे हैं उनको वैष्णव बना के उनको लीला को ज्ञान कराओ। तो आप श्री ने भूतल पे नंगे पैर करके पृथ्वी की 3 परिक्रमा करी, और आप श्री ने वहाँ जाके जो सब ब्रज भक्तन के पास आके और स्वामी जी के पास आके वहाँ में रस को मंथन करो, और वहाँ में जो सुगंध है बिना ब्रज के पुष्टि संभव है ही नहीं। ये एक बात समझ लेना, क्योंकि महाप्रभु जी ने बोला है निरोधा लक्षण में, ब्रज गोपियाँ हमारी गुरु हैं, और जो रसात्मक जो स्वरूप है वो ब्रज जन को है। आप जब ब्रज आज वैष्णव ना ब्रजवासीन को ब्रज जन को अलग निगाह से देखें, लेकिन आप श्री ने कभी ब्रज जन को अलग निगाह से नहीं देखियो, क्योंकि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जन प्रगट आई। इसमें क्या तात्पर्य? ब्रज जन और जन, तो ब्रज जन कौन है? आप श्री ठाकुर जी, स्वामी जी और महाप्रभु जी श्री गोसाई जी। और जन कौन है? जो भूतल पर भटके हुए जीव थे उनको, वैष्णव जन को रसात्मक पुष्टि मार्ग प्रदान करने के लिए ब्रज जन और ब्रज भक्तों की आड़ी से ये पुष्टि मार्ग बनायो। और यहाँ में 3 स्वरूप प्रगटे, श्री आचार्य जी, श्री गोसाई जी और श्रीनाथ जी। ये इन तीनों के बिना पुष्टि संभव है नहीं। और श्रीनाथ जी जो स्वरूप है वो ब्रज जन ब्रज भक्तन के स्वरूप हैं। श्री गिरिराज जी से प्रकट होके एक स्वरूप तो मंदिर में विराज कर ठाकुर रूप से सेवा करवाई, और श्री महाप्रभु जी दूसरे स्वरूप में आचार हो इन भक्तन को हेतु मार्ग प्रकट करो, जो या मार्ग में चले आओ और जीवन को उद्धार करके लीला में अंगीकार किए। और तीसरे स्वरूप में श्री गोसाई जी हो मार्ग को विस्तार कियो और श्रृंगार भाव प्रकट किए, सेव सेवक भाव बताए। इसमें क्या है? इसमें जो श्रीनाथ जी हैं वो तो आप श्री जतिपुरा के जो श्रीनाथ जी मंदिर में वहाँ ठाकुर जी बन के सेवा करवाई, और दूसरे स्वरूप में आचार्य श्री महाप्रभु जी हो के आचार्य स्वरूप में प्रकट हो के भक्तन को हेतु ये पुष्टि मार्ग बनायो, और जो यहाँ मार्ग में सब वैष्णव उनको जो लीला में भटके हो जीव को बुलायो, और इनको जीवन को उद्धार करके लीला में अंगीकार कियो। जो प्रभु की जो लीला है वो अत्यंत शोभनीय है, अत्यंत गूढ़ है, निकुंज की लीला है, वो सब श्री महाप्रभु जी ने उनको अंगीकार किया। और तीसरे स्वरूप में श्री गोसाई जी प्रकट हुए, जो श्रृंगार भाव प्रकट कियो और सेवक भाव बतायो। और जो श्री गोसाई जी का जो प्रागट हुआ वो सेव स्वरूप में सेवन को बतायो कि ये रस है, ये रस प्रणाली है, या प्रणाली को जो मार्ग को जो विस्तार करो आप श्री विट्ठल नाथ जी ने कहो। या ऐसे कराल कलिकाल में आप प्रकट भये ताकू हेतु का। अब इसमें वैष्णव का एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कलिकाल में जो ऐसे भयानक जो युग है या चारों अंधकार ही अंधकार है, पाप ही पाप है, तो इनको प्रकट होने को हेतु क्या है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि राक्षसन को संहार करना हो, लेकिन जो राक्षस हैं वो हमारे अंदर छुपे हुए हैं। उसमें क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब छुपे हुए हैं। अभी हम बोलते हैं हम वैष्णव हैं, लेकिन हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब राक्षस जो छुपे हुए हैं, उन सब को निकालने के लिए आचार्य श्री चरण महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने और श्री गोसाई जी ने या को उद्धार करने को ये पुष्टि मार्ग बनायो। और पृथ्वी को जो भूतल पे जो जीव भटक रहे थे उनको उद्धार करने को ये श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को यह है। यहाँ तो परिपूर्ण 3 स्वरूप हो प्रकट पधारे ताको प्रथम कारण लिख के आए हैं, जो आप तो केवल अपने भक्तन हेतु जो लीला से बिछड़े हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, 3 ही के अर्थ भूतल पे पधारे और भक्ति मार्ग को प्रकाश कियो। और श्रीनाथ जी की प्रथम ऊर्ध भुजा को दर्शन भयो, सो ऊपर कई आए, जो भक्तन को बुलाए के ऊंची भुजा उठाए राखी है, जो 87 वर्ष ताई भुजा को दर्शन भयो, परंतु काऊ को ज्ञान न भयो। तब दूसरे स्वरूप सो चंपारण श्री महाप्रभु जी को प्रकट होकर इनको अपने स्वरूप को ज्ञान करायो, तब ये अपने और प्रभु के स्वरूप को जाने। अब इसमें जो है यही जो मैंने बताया, जो आचार्य चरण जी जो प्रभु प्रकट हुए हैं उनको जो बतायो है कि ये जो लीला से जो भक्त विसरे हैं उनको
भूतल पे आके आप श्री ने प्रकट होके जो भूतल पे जीव भटके उनको लेके, और जो ऊर्ध्व भुजा जो 87 वर्ष तक ऊर्ध्व भुजा थी लेकिन किसी को ज्ञान नहीं हो, वो ज्ञान कराने के लिए आप श्री को प्रागट भयो और भक्तन हेतु उनको ज्ञान करायो। सेवा मार्ग को विस्तार करनो हूँ और देवी जीव रहे जिनको उद्धार श्री विठ्ठल प्रभु को अवतार भयो। जो स्वरूप ब्रज भक्त अपने अति कोमल हृदय में अति यत्न सो राखत हैं और विचारत रहते हैं, सो मति कहूँ हमारे हृदय में कठोरता इन सुकुमार श्री अंग सो परस करें। कोई स्वरूप श्री गिरिराज जी में सो प्रकट भयो और जो स्वरूप श्री स्वामी जी के नेत्र में निवास करते हैं, जो सो स्वरूप श्री गिरिराज जी की शिला में सो भक्तन के कारण अति आतुर हो प्रकट भयो। और जो भुजा श्री ब्रज सुंदरी इनके श्री कंठ होए हार होए रही है और भक्तन के शीश में सदा छत्र की नाई छाया करते हैं, सोई भुजा 87 वर्ष पर्यंत हेतु बाहर पधराए ऊंची उठाई रागे, शीत उष्ण वर्षा सब सह के जतायो। जो तुमने कात्यायनी व्रत के लिए तपस्या कीनी, सो अब तुम्हारे कारण तपस्या करते हैं। इसमें जो है महाप्रभु जी ने तो ये ब्रज भक्तन को मिलाने के लिए जो स्वरूप को ज्ञान कराया, लेकिन आप श्री विठ्ठल नाथ जी ने ये जो ऊर्ध्व भुजा को जो स्वरूप है वहाँ को लीला को विस्तार बतायो, ताकि भक्तन के रसात्मक स्वरूप जो प्रकट होनो है वो ब्रज की लीला में महाप्रभु जी ने आके और श्री गोसाई जी ने आके लीला विस्तार को रसास्वादन सब वैष्णव उनको करायो। और जो ब्रज सुंदरी जो ब्रज भक्त हैं ब्रज गोपी हैं उन स्वरूप उनको सबको स्वरूप बतायो। आज के जो वैष्णव हैं एक वार्ता बहुत सुंदर याद आती है, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि कमला बहू जी से बोरा वैष्णव ने पूछी कि जय मैं आपसे एक विनती करूं, एक मेरे मन में प्रश्न है। तो कमला बहू जी ने कही कहो। तो प्रश्न क्या हो कि महाप्रभु जी के समय सेवक कैसे और श्री गोसाई जी के समय सेवक कैसे और सातों बालक के समय सेवक कैसे और आज के जो वैष्णव हैं वो कैसे। तो आप श्री ने बड़ी सुंदर तरीका से जवाब दिए, जो बोरो मत मानियो, जो महाप्रभु जी के समय सेवक थे वो कुंदन है और श्री गोसाई जी के समय वो चांदी है और जो सातों बालकन के समय है वो धातु है और जो आज के जो वैष्णव हैं वो कंकर पत्थर हैं। अब इसमें क्या होता है, जो महाप्रभु जी जो तपे हुए वैष्णव थे दृढ़ता थी और ऐसे वो चांदी स्वरूप जो अब दृढ़ता तो आ गई, लेकिन उनको स्वरूप कैसे प्रकट हो, उनको कैसे ज्ञान हो, तो ये उनको ज्ञान बोध कराने के लिए आप श्री विठ्ठल नाथ जी ने उनको स्वरूप को ज्ञान कराया। तो उनको चांदी जैसो एकदम चमकदार स्वरूप बन गो और जो सातों बालकन के समय धातु स्वरूप बने हो। धातु स्वरूप में क्या होता है, उनको पूरा स्वरूप को बोध होके और जो लीला को स्मरण करके आप श्री जो उनको ज्ञान करा के लीला को प्रकट बताए। लेकिन आज के जो कंकर पत्थर को मतलब क्या है, या मैं बुरो नहीं मानो, कंकर पत्थर को जो अर्थ है, आप श्री जैसे आपको कोई ब्रह्म संबंध देंगे तो आप ये सोचेंगे जैसे मेरे को तो मिस्त्री की सेवा लेनी है, जैसे मैं तो या 10 बजे तक सेवा कर सकूं, जैसे मैं तो बस अंशकड़ी रख सकूं। लेकिन आप श्री जो आचार्य चरण हैं हमारे जो वल्लभ हैं उनको आज्ञा दें और उन हिसाब से कहें कि तू कैसे भी करके सेवा कर, लेकिन वो कैसे भी करके आपको पुष्टि मार्ग में लेके आवे। और जो कंकर पत्थर को जो बाम है आप श्री यमुना जी हैं, अपने जो अभी पुष्टि मार्ग में जो वैष्णवन को जो पुष्टि मार्ग में ले जा रही हैं वो यमुना जी स्वरूप में है और उनको बहा के पुष्टि मार्ग में ले जाएं। और जैसे बोले कछु तो कर, जब आप कछु करेंगे वही आपको कलिकाल में पुष्टि मार्ग में प्रवेश करा देंगे और निकुंज में आपको ले जाके पुष्टि मार्ग का पूरा बोध करा के आपको लीला को जीव बना देंगे। जो वैष्णव होता है वो ऐसा वैसा नहीं होता है, वो जो वैष्णव है वो लीला का जीव है। अब मर्यादा में तो लोग मरते हैं, लेकिन अपने जो पुष्टि मार्ग में है वो लीला के जीव होते और लीला में जाते हैं। तो अब सब अब वैष्णवन को हमको लीला धाम स्मरण करना है। आप श्री को जैसे स्वामी जी को जो विरह में जो ठाकुर जी तरपते हैं वो बोलते हैं कि स्वामी जी हित सकी मोकू कैसे करके वो स्वामी जी से मिलवाओ। वो विरह वो ताप अपने अंदर करना चाहिए। जब विरह आप ताप करोगे तो आपका उधर ताप क्लेश आए आनंद आए। जो प्रभु आपको जो अपनी भक्ति देते हैं उससे पहले आपके ना 3 चीज़ छुड़ाते हैं।
जो आपके दुसंग, दूसरा आपके जो सगे संबंधी हैं, तीसरा आपको दारिद्र्यता। अब इसमें क्या है, दुसंग आपको जैसे मेरे तो बेटा में प्रीति है, मेरे तो इसमें प्रीति है, तो वो आपको प्रभु प्रीति कम कराएंगे और आपको अपनी ओर खींचेंगे। उसका क्या करना है, आपको 3, 4 साल, 5 साल, चाहे 10 साल लगे, ऐसा करो कि अपनी जिह्वा पर आप श्री का जो अपने मंत्र दिया है, श्री कृष्ण शरणम मम, और लीला का चिंतन करते रहो। जब आप लीला का चिंतन करोगे तो जिह्वा पे आपका हमेशा ठाकुर जी का नाम आता रहेगा। जब ये आपके जिह्वा पे ठाकुर जी का नाम रट जाएगा तो आपको ठाकुर जी नित्य नूतन लीला प्रेरणा करते रहेंगे। और फिर उसके बाद आपको जो दुसंग छूट जाएगा, उसके बाद आपको जो प्रपंच है वो कम कर देंगे। फिर उसके बाद आपको देंगे दारिद्र्यता। वो देखते हैं कि ये दारिद्र्यता में मुझे कितना बच सकता है, और क्लेश जो है वो भी देंगे। जब आप उनको सीढ़ी पार कर जाएंगे तब आप प्रभु की जो रसास्वादन जो लीला है उसका स्मरण करेंगे। यही हम आपको समझाने का जो हमने एक प्रयास किया है, आप वैष्णव जन उसको समझें। और हम आगे की कल वीडियो हम आपको बताएंगे जो इसमें लिखा है कि जो अपनों संसार जो होता है महाबाधक है, इसके बारे में हम बताएंगे। और आपको वीडियो हमारी जो पसंद आई हो उसको कृपया करके लाइक करें और कमेंट में करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। जय श्री कृष्णा वैष्णव।